तो इस समय मैं जो कि छात्रों की मांग लेकर जो कि अनशन पर बैठा हूँ, देखते हैं कब तक अधिकारी और जनप्रतिनिधि हमारी मांगों को पूरा करते हैं। इस बीच मैं आप लोगों के बीच रामायण सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें रामायण के दोहा पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी बताएंगे। दोहा है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपहरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मतलब मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों का बंदन ना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। हालांकि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को मैं कहूँगा कि बहुत ही लचर है। प्रशासन तंत्र थोड़ा अपने पर ध्यान दे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के यहाँ जाने का मतलब है, कहते हैं लोग कि पैसा रहेगा तभी प्रशासन के लोग आवाज़ सुना करते हैं। अरे तो हम पैसा तो पहले ही से दे रहे हैं सैलरी के रूप में, अब इसके बाद पैसा जो ले रहे हैं वो तो रिश्वत हुआ। चलिए कोई नहीं, समझदार ईमानदार प्रशासन समझेंगे मेरे बात को। बंद गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी अमुरी मैं चौरन चारु समन सकल भौरज परिवारु। मतलब मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। मतलब बिहार में ऐसी परंपरा है कि यदि आप पढ़ाई करेंगे ना तो बहुत सारे लोग पढ़ने नहीं देता है, समझ रहे हैं। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, जिनको जो जो तरीका अपनाना है अपना लीजिए। हम श्री हरि के भक्त हैं, और भक्त जब एक बार कुछ ठान ले तो उनको कोई कुछ कर सकता है। हाँ, लोग जहर तक दे देंगे तो कुछ होगा, भक्तों को नहीं हो सकता, क्योंकि जहर भी बनाने वाला कौन है? ईश्वर। इस सृष्टि पर सब कुछ किसने बनाया है? ईश्वर। और जिसके साथ ईश्वर की कृपा होगी उसके कुछ कोई कर सकता है। लेकिन प्रशासन से यहाँ क्वेश्चन रहेगा ना कि आखिर ऐसे ऐसे लोग क्यों हुए, जिनको प्रशासनिक तंत्र से लेस मात्र डर नहीं है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलहरणी की तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सु सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नाखों को ज्योति मणियों के प्रकाश के समान, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के। सुजही रामचरित मणि मानी के गुप्त प्रगट जह जो जही खानी के। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणी के गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। नहीं, मतलब यहाँ पर प्रश्न रहेगा ना, गांव से लेके समाज से लेके प्रशासनिक तंत्र से एक व्यक्ति को पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा है। अब इसमें क्या कह सकते हैं? हाँ, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहे हैं कि पब्लिक चीज़ें को आप लोग डिस्टर्ब क्यों करते हैं?
अगर आपके घर की खुशी है तो अपने तक सीमित रहे। बड़का बड़का डीजे माइक लेकर पूरा दुनिया को सुनाना जरूरी होता है? नहीं। अब कहेंगे कि कौन सा अधिकार है? जो लोग डीजे माइक बजाते हैं, मतलब गांव के लोग कैसे हैं कि इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? आपका खुशी है तो आप अपने घर तक खुशी को रखें, आपके यहाँ गम है तो अपने घर तक गम को रखें। यही नियम है, दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? यहाँ 4 घाट में तमाम छात्र हैं जिनको मानसिक डिस्टर्ब होते होगा, मुझे थोड़ी है। सभी छात्रों को जो कि माइक डीजे गाना से डिस्टर्ब होता है, उसमें गाना आप लोग इतना खराब बजाता है। गाना वो सब सुनने लायक होता है? कौन सुनता है? पूछने वाले गांव के सभ्य लोग नहीं हैं। गांव के सारे लोग उसी तरह के गाना सुन रहे हैं, तभी उस तरह के गाना उस गांव में बजता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसी तरह के विवादित वीडियो पाने के लिए।